हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इरेशनल नंबर। बुक में हमारे पास इरेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एग्जाम में इन 3 टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला ही टाइप है, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, फिर कोई भी रियल नंबर 2 प्लस यानी कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और या तो 2 रूट में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये 3 टाइप है। हम तीनों टाइप को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। इसकी फुल प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप 1 में हम जैसे पहले ही क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वे उनका सेम ही है टाइप 1 का, ठीक है। जैसे हम √2 को उठा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। आपके पास रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हमने इसे क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? बस इसके स्टेप याद रखने हैं आपने, और कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने इसके ऑपोजिट लेट कर लेना है। लेट अस अज्यूम दैट √2 बी रैशनल नंबर। हमने क्या लेट कर लिया? √2 को रैशनल नंबर लेट कर लिया। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली? p/q, वेयर p/q आर इंटीजर एंड को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। अब p एंड q को प्राइम यानी इनका मतलब इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। p एंड q को प्राइम है तो इनका HCF क्या होगा? 1। तो आइए हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। √2q, p की वैल्यू हमने निकाल दी। √2q, q इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा p² 2q², ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गया 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, p²/2 = q²। तो यानी q² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? p²/2। अब हमने 10th में एक थ्योरम पढ़ी है, इफ 2 डिवाइड्स p² देन 2 आल्सो डिवाइड p। 2 डिवाइड्स p², 2 आल्सो डिवाइड p। अब हमने क्या पढ़ा था? अभी p और q हमारे पास क्या है? को प्राइम है। अभी चेक करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हमारे पास अगर p को 2 डिवाइड करता है तो p को हम क्या लेट कर लेते हैं? 2n कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। और इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, p = 2n, n इज इंटीजर। अब p की वैल्यू हमने 2n लेट की है, वो यहाँ फिल कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये तो है q² = p² / 2। तो यहाँ हम 2n वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4n² / 2, तो 2n², ठीक है। तो हमारे पास n² की वैल्यू क्या आ गई? q² / 2। अब देखो q² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, पहले p² को भी 2 डिवाइड कर रहा था, अब q² को भी। अगर q² को 2 डिवाइड करता है तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स q, so 2 also divide 2 divides q², 2 also divide q। अब देखो हमारे पास क्या है, पहले p को भी 2 डिवाइड कर रहा है, अब q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो q को हम क्या लेट कर लेंगे? q इज 2m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो इसे हम क्या मान लेंगे? सेकंड। अब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? अभी p एंड q को प्राइम है यानी उनका HCF 1 है, लेकिन यहाँ हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई? 2n और q की वैल्यू आ गई 2m। देन फ्रॉम 1 एंड 2, अब बस थ्योरी लिखनी है आपने। फ्रॉम 1 एंड 2 p एंड q हैव कॉमन फैक्टर
2, लेकिन हमने तो क्या माना था भी ये तो 1 है, बट आवर अबव अजम्पशन इज दैट दे आर को प्राइम। above assumption is that they co-prime। ये तो हमने co-prime लेट किया था, लेकिन न्यू कंट्राडिक्शन अराइज, देयरफॉर न्यू कंट्राडिक्ट अराइज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, because of our incorrect assumption that root 2 is rational number। ये हमने incorrect let किया था। then we conclude that, हम यहाँ लिख लेते हैं, we conclude that root 2 is irrational। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, एक बार दोबारा। सबसे पहले यानी आपके पास रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है, 2, 3, 4, 5, तो हमने क्या लेट करना है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 बी रैशनल नंबर, रूट 2 इक्वल टू पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाल ली रूट 2 क्यू, स्केयरिंग बोथ साइड, पी स्केयर इज इक्वल टू 2 क्यू स्केयर, तो क्यू स्केयर की वैल्यू आ गई पी स्केयर बाय 2। तो अगर 2 पी स्केयर को डिवाइड करता है, 2 ऑल्सो डिवाइड पी, देन पी को हमने 2n लेट कर लिया, वेयर n इज एनी इंटीजर। सेम अब हमारे पास क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बाय 2 था, तो पी की वैल्यू हमने पुट कर दी 2n, तो यहाँ क्या गया 4n स्केयर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो n स्केयर की वैल्यू होगी क्यू स्केयर बाय 2। यहाँ भी 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू, तो क्यू की वैल्यू 2m आ गई। हमने पी एंड क्यू को क्या लेट किया था, को प्राइम, यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2, बट अवर अबव assumption दैट they co-prime, new contradiction arise because of our incorrect assumption root 2 is rational, we conclude that root 2 is irrational number। ये थी हमारी टाइप 1। अब टाइप 2 के क्वेश्चन करते हैं। अब टाइप 2 में हमने क्या प्रूफ करना है, 2 + 3 रूट 5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है जैसे पीछे किया। लेट अस अज्यूम that 2 + 3 रूट 5 be rational। हमने क्या लेट कर लिया, 2 + 3 रूट 5 भी रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल है तो 2 + 3 रूट 5 को हमने क्या लेट कर लिया, पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो यहाँ से हमने अब रूट 5 की वैल्यू निकाल देनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 रूट 5 पी बाय क्यू -2, 3 रूट 5 पी -2 क्यू डिवाइड बाय क्यू, तो रूट 5 की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पी -2 क्यू डिवाइड बाय 3 क्यू। ठीक है, तो ये हम बोल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास देखो p -2 क्यू डिवाइड बाय 3 क्यू, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, p -2 क्यू डिवाइड बाय 3 क्यू इज रैशनल नंबर। ठीक है, इट मीन्स अगर ये रैशनल रहा और ये किसके इक्वल है, रूट 5 के, तो रूट 5 भी हमारे पास रैशनल होगा। रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये भी रैशनल होगा, बट अगर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, वो हमें मालूम है वो इरेशनल होता है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, सो अवर न्यू कंट्राडिक्शन arising because of our incorrect assumption
दैट 2 plus 3 root 5 इज रैशनल। ठीक है, तो 2 plus 3 root 5 इज रैशनल। वी कंक्लूड दैट 2 plus 3 root 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये थी हमारी सेकंड है। एक बात सच याद रखना, आपने ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए भी इसे प्रूफ करो ये इरेशनल है और आपको साथ में लिखा हो रूट 5 इज इरेशनल, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सीधा ऐसे आ जाए 2 plus 3 root 5 इज इरेशनल प्रूफ करो, तो यह हमने ऐसे नहीं लिखना वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। पहला क्वेश्चन पूरा रिपीट करना पड़ेगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा। अगर यहाँ लिखा हुआ भी रूट 5 इज इरेशनल, अब इसे प्रूफ करो, तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ना लिखा हुआ, ठीक है, अगर ये ना लिखा हुआ तो फिर हमें रूट 5 को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब लास्ट टाइप करते हैं। अब दो रूट, थर्ड टाइप में 2 रूट यानी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने इसे इरेशनल प्रूफ करना है। फिर वही let us assume that root 5 plus root 2 be rational number। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने क्या करना है, रूट 5 प्लस रूट 2 को हमने p बाई क्यू लेट कर लेना है, वेयर p एंड q को प्राइम। ठीक है, फिर स्केयरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बाय क्यू स्केयर। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, आइडेंटिटी। रूट ऑफ 5 का स्केयर ए स्केयर, रूट ऑफ 2 का स्केयर प्लस 2 रूट 5 रूट 2 पी स्केयर बाय क्यू स्केयर। तो यहाँ 5 2 रूट 10 पी स्केयर बाय क्यू स्केयर। तो यहाँ आ गया 7 2 रूट 10 पी स्केयर बाय क्यू स्केयर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब रूट 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी स्केयर बाय क्यू स्केयर -7। तो 2 रूट 10 इक्वल टू पी स्केयर -7 क्यू स्केयर अपॉन क्यू स्केयर। तो रूट 10 की वैल्यू क्या आ गई, पी स्केयर -7 क्यू स्केयर 2 क्यू स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी स्केयर -7 क्यू स्केयर और 2 क्यू स्केयर इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। तो ये किसके इक्वल है, रूट 10 के। तो रूट 10 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। But we knew that root 10 is irrational number. New contradiction arisen because of our incorrect assumption. Then root 5 root 2 is rational. We conclude that root 5 plus root 2 is irrational number. तो ये थी हमारी टाइप थर्ड। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास प्रूव दैट इरेशनल नंबर के 3 टाइप थे। ये तीनों अच्छी तरह कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।